इंसान के मन में ना मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत जल्दी आती है। जैसे कि आप लोगों के मन में आ रखी है कि डॉक्टर अनिल वीडियो क्यों नहीं बना रहे, क्या वो जानबूझ के नहीं बना रहे? ऐसा नहीं है भाई लोग, बहुत ज़्यादा बिजी चल रहा था, टाइम नहीं था बिल्कुल भी। एजेंसी का काम था, फिर हॉस्पिटल का भी काम था, और अपने गाड़ी को तो रहता ही है, और साथ में इनकी सेवा भी तो करनी होती है, आगे पीछे घूमना होता है, कहीं नाराज़ ना हो जाए छोटी छोटी बातों पे, तो वो सब चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है। और दूसरी गलतफहमी में आप लोग ये रह रहे हैं कि अनिल ने शायद गलती से ये टायर लगवा ली। गलती से नहीं लगवाए यार, सोच समझ के लगवाए हैं। थोड़ा लाइफ में ना फन होना मांगता है। मुझे पता है गाड़ी की सस्पेंशन दिक्कत आएगा, मुझे पता है गाड़ी का स्टीयरिंग कॉलम में इशू आएगा, और कोई भी अब टायर अप साइजिंग करते हैं तो 2% से नीचे कम होनी चाहिए, मुझे सब बातों का पता है। बट कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। और अब सोचेंगे क्या पाना चाहता है? पाना ये चाहता हूँ कि ये गाड़ी थोड़ा सा भी ऑफ रोड पर उतरती थी, थोड़ा सा भी कच्चे में उतरती थी तो बैठ जाती थी। हल्का सा 1.5 इंच इसका साइज़ ऊपर उठ गया है। जो इसके नुकसान हुए हैं गाड़ी को वो ये कि इसका जो माइलेज है वो घट गया, कम से कम 2-2.5 के आसपास माइलेज घट गया। कहीं मुझे 15 की दे रही थी और मुझे 12.5-13 की माइलेज दे रही है। बट आई एम ओके विद इट। मुझे पता है इस चीज़ का नुकसान होता है और मुझे पता है। कंट्रोल में जो हाई स्पीड कंट्रोल था वो अब 120 ले जाना रिकमेंडेड नहीं है टायर्स के साथ में, और कंट्रोल थोड़ा सा घट गया। जहाँ पे मान लो पहले 100% और था, अभी इसका कंट्रोल हो रहा है 90%। तो मैं इसको 70-80 प्यार से चला रहा हूँ। बट जब एक चीज़ का मुझे फ़ायदा हुआ, जब मैं इसको थोड़ा सा कच्चे में उतार के देखता हूँ तो भाई साहब राइड क्वालिटी आप समझ नहीं पाओगे। जो इनोवा लोग चलाते हैं वो अगर इस गाड़ी को चला के देखेंगे तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। नॉर्मल जो आप कच्चे में उतारते हैं उससे, नॉर्मल गाड़ी को और इस गाड़ी को उतारते हैं जब, और छोटे मोटे गड्ढे नहीं मान रही है अभी, और स्मूथ चल रही है। सस्पेंशन को नुकसान होएगा थोड़ा बहुत, 15-20 हज़ार का हो जाएगा यार। 15-20 हज़ार किलोमीटर कोई फ़र्क नहीं है। लोग कह रहे हैं कि भी आप वो ले लो, लोग कह रहे हैं कि भी हाइलक्स ले लो, लोग कह रहे हैं कि आप थार ले लो सेकेंड हैंड थार भी अगर लेता हूँ, पुरानी वाली पसंद नहीं, नई वाली 19 लाख से कम नहीं दे रहा कोई। और गुरखा है वो भी नई मिल रही है, सेकेंड हैंड वो भी अच्छी नहीं मिलेगी। और दूसरी मैं कोई सेकेंड हैंड लेना नहीं चाहता, क्योंकि सेकेंड हैंड अगर मैं लेता हूँ तो इसके टायर प्लस इसका सस्पेंशन सब कुछ अगर मैं दोबारा भी तैयार कराता हूँ कंबाइंड भी, उस गाड़ी के मुकाबले तब भी सस्ता पड़ेगा मुझे। तो काय को इतना पैसा खर्च करना है, और इतना कोई ज़्यादा नुकसान भी नहीं हो रहा है। इस गाड़ी को मक्खन मलाई चल रही है, मस्त भाग रही है, मस्त रुक रही है। सिर्फ माइलेज कम दे रही है और 5-7% कंट्रोल थोड़ा कम हो गया है, बस यही फ़र्क है और कोई फ़र्क नहीं आया। बाकी ऑफ रोड हल्का सा ऑफ रोड कैपेबिलिटी बढ़ा है। ये मैं नहीं कहता कि मुझे सिर्फ पहाड़ कुदाने हैं, मुझे कच्चे उसमें निकालना है। जहाँ पे आम तौर पे इनोवा बैठ जाती है वहाँ ये गाड़ी अब नहीं फंस रही है। सिर्फ यही मैं चाहता था और वो मुझे मेरा पर्पस सॉल्व कर रही है। तो प्लीज़ भाई चीज़ को समझो यार, मतलब बिना नमक मसाले के कोई लाइफ होता है क्या? थोड़ा इतना बोरिंग। मैडम को फ़ोन करके फिर से इसको, बिना नमक मसाले के लाइफ मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है। तो अब मिर्च मसाला डल गया है। जहाँ तक रही लुक की बात, मैंने इस पर एक व्हील कैप लगा दिया है, अब उतनी बुरी नहीं लग रही जितनी शुरू में लग रही थी। अच्छी एक मैचो लुक आ रही है। हाँ, अब मैडम के काम पे लगे हुए हैं, जा रहे हैं मैडम के लिए नया टेम्पो खरीदने। सिलेंडर वाली ने ट्रक खरीद रही है, कभी टेम्पो खरीद रही है, कभी कुछ खरीद रही है। तो अभी एक टेम्पो पसंद आया हमें, और वो लोकल सेल के लिए हम लेने की सोच रहे हैं। ऐसा सा टेम्पो है। हम टेम्पो देख के आए तो मैडम कहते तुमने टेम्पो का रिव्यू नहीं दिया, कुछ तो बोलो टेम्पो के बारे में। वैसे वो बेसिकली क्या था, 2015 मॉडल टेम्पो है और वो बंदा उसके 1.25 लाख रुपये मांग रहा है। मैंने उसका प्राइस लगाया 70,000, क्योंकि 2,56,000 का तो नया ही है। तो वो उसका जो तर्क था, कहता है भाई साहब देखो नई बैटरी डली है इसमें, इसके पीछे नया डाला हुआ है सब कुछ। मैं भाई साहब सारी बात माननी, पर 3 साल बाद तो किसी काम का नहीं रहेगा। इट इज़ एज गुड एज कबाड़, नोटिफिकेशन हो जाएगी इसकी यहाँ पे तो। और यहाँ पे 1 अप्रैल से बता रहे खट्टर साहब, वो भी रूल लागू कर रहे हैं कि आप 10 साल से पुराना व्हीकल नहीं चला सकते। तो जब वो नहीं चला पाएंगे तो फिर ये टेम्पो तो मेरा किसी काम का नहीं है। तो मैम ने कहा कि अब टेम्पो दिखा दिया तो इसका थोड़ा सा रिव्यू भी बता दो। तो मैं बता रहा था कि एक साइड से आगे उसकी बॉडी गली पड़ी थी। चलो सारी बात मानी, सब कुछ एक तरफ करो। मेन चीज़ तो ये है कि उसका सिर्फ 3 साल बचे थे और मुझे जो उसका सही प्राइस लगा वो 70,000 था। तो उन्होंने बोला कि एक 25 से वो एक 15 पे आए।
तो मैं उसका सीधा 1 लाख पे आ गया। मैंने कहा तू छोड़, 1 लाख बता देता है कि नहीं देता है। तो उसने मना करे। मैडम कहती कि तुम 60 से 70 से 80 पे क्यों नहीं गए, उषा तो डाउन आता। मैंने कहा मेरे को ना बार्गेनिंग नहीं होती मेरे से। दे रहा है ठीक है, नहीं मैं जा रहा हूँ। मेरे साथ वो वाला रूल है। अब मैडम करती बार्गेनिंग, मैडम करती उसके साथ कि हाँ भाई 80, वो शायद 1 12 पे आता। फिर मैडम करती 90, वो शायद 1 10 पे आता। फिर करते कराते 1 में या फिर 90 में डील फाइनल हो जाती। और मेरे साथ नहीं है भाई, 1 में दे रहा है। तो अभी कैश लेके आया था मैं, आए थे ना कैश, पता नहीं मैं ऐसे झूठ बोल रही है। मेरे को कहती कैश लेके आई हुई, चलो। कितनी खराब है नहीं। मैं वैसे चौड़ा हो गया। मैंने कहा भाई साहब अभी कैश पकड़ा हूँ। वो क्या देता, हाथ दो कैश। मैं मैडम की तरफ देखता कैश दो, मैडम कहती है नहीं। भाई साहब क्या पोपट होता है भाई। तो अभी उधर है आगे है, एक टम्पू के शोरूम पे जा रहे हैं। नया टम्पू खरीदने देखने जा रहे हैं। सुबह मैं आयशर के उस पे गया था। मैंने कहा आयशर खरीदूंगा, 2049 मॉडल है, 2049 CNG पावर स्टीयरिंग वाला। तो उसको मैं हाँ बोला है कि मैं तेरे से कल आके और मैं तेरे को पैसे दे जाऊंगा। तो ये मंडे को उठा देना गाड़ी आप। मैंने कहा मैं कल आ रहा हूँ पैसे देने। और आज तो शाम को चले गए। मैं बेचारा वो गाड़ी खरीदने में 5 बार जा चुका, और जितनी बार जाता हूँ छोटी गाड़ी उठा के ले आता हूँ। कभी टेम्पो आ जाता है, कभी जीप आ जाती है, कभी छोटा हाथी आता है, कभी टेढ़ा हाथी आ जाता है, कुछ तो कुछ आ जाता है उसकी जगह। और वो बेचारा वो खरीदने में नहीं आ रहा। नहीं यार, लेवल गिरता ही जा रहा है। मतलब टेम्पो ले रहे हैं। वो यही कहीं था वो शोरूम, पता नहीं कहाँ है। ये है शायद वो पियाजियो, इसी पे लगता हूँ। लेवल क्या गिरता जा रहा है यार, कमाल है तुम। मुझे जब जिस चीज की रिक्वायरमेंट वो लूंगा ना, अब मुझे इतना चाहिए कि जो मेरा गोडाउन है उसके आसपास जो कुछ एरिया है वो बड़ी गाड़ियां सप्लाई नहीं कर पाती हैं, तो छोटी गाड़ियों से कर देंगे टेम्पो से। सारे गुड़गांव में टेम्पो से सप्लाई हो रही है, तो उनका लेवल गिर गया क्या? देखो टेम्पो वाले स्ट्राइक कर देंगे, ऐसे नहीं बोलते है बेटे कसिया टेम्पू। मजा आ गया भाई साहब। टेस्ट ड्राइव देंगे चला के तुम ही ले जाना अभी यहाँ से। 20,000 देंगे। पे लेके चलते हैं। हाँ जी 20,000 में दे दिया ना, टायर भी ना दे, 20,000 में इसका है। A few moments later. वो जो ऑटो था वो प्राइस बहुत ज़्यादा मांग रहा था, साल उसके बचे नहीं थे। तो अभी फाइनली पियाजियो है हमारे पास। ये ऑटो ये पसंद आया है, और इसके अंदर लगभग 30 सिलेंडर लोड हो जाएंगे। और लोकल ही चलने के लिए प्लान कर रहे हैं कि जो हमारे गोडाउन है उसके आसपास के एरिया, जो एरिया हमारी जीप कवर नहीं कर पाती, उन एरियाज़ के लिए ऑटो प्लान कर रहे हैं। अब कलर देख लो कौन सा लेना है। मुझे तो ये वाला पसंद है क्योंकि इसके ऊपर आप सदाबहार कलर है, और हम जो अपनी पेंटिंग जो भी करना चाहें अलाइनमेंट इनकी वो कर सकते हैं। एक वो भी है चॉकलेटी, बट प्रेफरेबल ये रहेगा। इसकी कॉस्ट पड़ रही है हमें लगभग 3 लाख रुपए। तो बैंक लोन मिला के अगर हम कुछ पैसा जेब से डालेंगे, कुछ बैंक लोन करेंगे तो आ जाएगा। और आयशर को भी होल्ड पे डाल दिया है क्योंकि हमारा ड्राइवर है वो मना कर रहा है कि कुछ जगह है वो आयशर का जो ट्रक है चौड़ा ज़्यादा है, बुढ़ता नहीं है, ये है वो है। अभी उसका टेस्ट राइड लेंगे 2-3 दिन बाद, तब देखते क्या सीन रहता है। फिलहाल तो ये वाला फाइनल कर दिया है। मैं बैठ के भी देखा था, चला के फिर दिखाऊंगा जिस दिन डिलीवरी लेंगे उस दिन हम इसको चलाएंगे। मज़ा आ जाएगा भाई साहब, मस्त चीज़ है। और लोडिंग भी काफ़ी जगह है इसमें। इसके ऊपर एक जाल लग जाएगा इधर ऐसे, और इधर इसका बेस लगा देंगे। और इसका जो इंजन है वो यहाँ पर है, आगे इंजन नहीं है, इंजन इधर है। 6 लीटर के 6 kg का इसका CNG का 15 साल भी चलेगा अगर चल गया तो। 6 kg का CNG कैपेसिटी है, और 30 का माइलेज बता रहे हैं इसका। 30 किलोमीटर जाएगा। हमारा रनिंग 2 से 4 किलोमीटर का रहेगा गांव के अंदर, तो उसके लिए बहुत बढ़िया है। साथ में पेट्रोल टैंक भी है 3 लीटर का। अगर इन केस आपकी CNG एमरजेंसी ख़त्म हो जाती है तो 60 किलोमीटर पेट्रोल पे भी जाएगा। 3 लीटर पेट्रोल, ये मतलब टैंक जो है 20 का माइलेज हो गया पेट्रोल पे, CNG भी 30 का हो गया। सही है, डन कर दिया है। तो अभी एक बार बैंक लोन हो जाए। अब कहोगे 3 लाख भी बैंक लोन करा रहे हो, अरे यार वो पैसा कहीं और यूज़ हो जाएगा ना। वैसे तो है नहीं, बट अगर जितना थोड़ा बहुत भी हो कहीं और यूज़ हो जाएगा। चलो मैडम, हाँ बस वो कोटेशन लेके चलते हैं। ठीक है सर, थैंक यू। ये अभी सब्सक्राइब भी करना है। नाम क्या बताया? अरविंद कुमार। तो इनको सब्सक्राइब भी करा लिया भाई। जहाँ भी जाओ ना पकड़ लो सब्सक्राइब कर बटन दबाओ, बेल आइकन दबाओ। आज की कॉमेडी बताता हूँ मेरी और मैडम की।
हुआ ये कुछ इस तरह कि कल परसों मैं मैडम की गाड़ी चला के आया। अब मुझे बैक करके गाड़ी लगाने जा रहा था, इसलिए मैं पकड़ा गया। तो मैं और मैडम वापस आए, हमने गाड़ी बैक करके लगाई और मैं गाड़ी की चाबी अंदर ही भूल गया उसके अंदर, और वो भी ऑन पोजीशन में। 2 दिन तक गाड़ी उसी ऑन पोजीशन में रही, बैटरी चट गई। तो मेरे को आज कहती कि तुमने गाड़ी वहाँ लगाई थी ना, मैंने कहा मैंने नहीं लगाई। कहते बैक करके तुम भी लगा, तो पकड़े गए। कौन है तो धक्का स्टार्ट करवाई गाड़ी मेरी। तो फिर मैंने अपनी गाड़ी, देखो मेरी गलती होगी मुझसे, तो मैंने उसको करेक्ट भी किया। अपनी गाड़ी से रस्सा निकाला क्योंकि मेरे पास जंप स्टार्ट के लिए वायर नहीं था। फिर मूर्छल लेके गए, वहाँ से उसको जंप स्टार्ट करवाया और उनकी गाड़ी उनको सौंप दी। अगली बार नहीं बैठाऊंगी मेरी गाड़ी में दोनों। हे भगवान, चाबी निकालना कोई भूल जाता है गाड़ी से। चाबी निकालना भूल गया। अरे वो मैं इसलिए बोल गया, मैं तुम्हें कहा ना पावर विंडो से बंद कर दो। गंजे के बाहर रुक गए, वो गंजे चल छोड़, चलो बाहर चल रहा है। मासी की वीडियो बनाई, मासी की वीडियो, जल्दी चल, मासी की वीडियो बना, मासी की वीडियो, मासी की वीडियो, चलो। देखो धीरे से बोलना। आज मैंने क्या दांत नहीं आएंगे, टच आएंगे नहीं। मंजू हम टेम्पो खरीद लाए, हम खरीदने पुराना गए थे, हम नया खरीद लाए। मुबारक, बहुत बहुत बधाई। खरीदने क्या लाए, मतलब बुक कराए उसकी खुशी में कुछ मीठा हैं। ये आइसक्रीम खाना। हाँ, सो गाइस टेम्पो खरीदने की खुशी में अभी हम चाय पियेंगे। सो गाइस दैट वुड बी ऑल फ्रॉम माय साइड। इट्स मी बिश्नोई, टेक केयर, बाय बाय, कीप वाचिंग, डू लाइक, कमेंट, शेयर, और बताइएगा कैसे लग रहे हैं मेरे ब्लॉग्स। लास्ट टाइम बोला किसी ने कि आप शुरू में बोलते हैं दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, इट्स मी बिश्नोई, टेक केयर, बाय बाय, कीप वाचिंग, डू लाइक, कमेंट, शेयर, और बताइए। ऐसे नहीं बोल रहे हैं जैसे कि वो जो होता है ना इंश्योरेंस वाले बोलते हैं, है ना, सब्जेक्टेड टू मार्केट रिसर्च, नहीं बोलना, तो ऐसे मैं नहीं बोलूँगा। कीप वॉचिंग, IMB, डू कमेंट, लाइक एंड शेयर, लव यू गाइस, बाय बाय। अब ऐसा लग रहा है जैसे उस पे बोल रहे हैं एरोप्लेन में। आपके आगे के द्वार और पीछे के दो द्वार। हाँ, हम द्वार बंद करना भूल गए हैं। यात्री अपने सामान के खुद जिम्मेदार। Love you guys. Bye bye. Been a little too nice for y'all. Now I gotta up price on y'all. Snake eyes on dice for y'all. Shoulders on ice for y'all. A6 all the hate. I woke in a bar today. Got lost in the ball and A's. I'm flipping the bars. I'm flipping the on record, off record. I still count wins when they got it. On record, off record. I let them take advantage. I was wildin'.